हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिरहोर जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उसका धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि बिरहोर जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। ठीक है, तो डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ बिरहोर ट्राइब्स। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को हम इस तरह से बताएंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि बिरहोर जनजाति के बारे में हम उस बेसिक नॉलेज देंगे और उसमें हम बताएंगे कि उनका निवास स्थान क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि उसका आर्थिक कार्य क्या करते हैं, मतलब अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो क्या आर्थिक कार्य करते हैं। उनका रंग रूप कैसा है, कद काठी कैसा है, उनका बाल कैसा होता है, तो वो किस भगवान की पूजा करते हैं, उनके भगवान को क्या कहते हैं, उनकी मतलब जो गांव होता है, उनका जो प्रधान होता है उसको क्या क्या कहते हैं। तो ये हर चीज़ हम जो है डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बता देते हैं बिरहोर जनजाति के बारे में। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति की जो आबादी है, यानी कि उनकी जो जनसंख्या है, उसका एक बड़ा भाग कहाँ पे रहता है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसके उत्तर पूर्वी किनारों पर बसा हुआ है। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति का जो आबादी है उसका एक बहुत बड़ा भाग की बात करें, यानी कि मैक्सिमम जनसंख्या की बात करें, तो वो छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी पूर्वी किनारा है वहां पर बसा हुआ है। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति का कोई जो है स्थिर निवास नहीं होता है। ठीक है, वो घुमक्कड़ प्रकृति की जनजाति है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग ही है, तो हम लोग क्या है कि अगर कोई हम लोगों को अच्छा सा घर बना के दे दे या कुछ हम लोग के लिए खेती के लिए ज़मीन दे दे, हम लोग के लिए जो है बहुत चीज़ कुछ सुख सुविधाएं के लिए सरकार कुछ कर दे, तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसा हम लोग उसी घर में रहें। लेकिन ये जो बिरहोर जनजाति है उनको एक स्थान पे टिकना पसंद ही नहीं है। अगर हम उस सरकार जो है उसको एक स्थान दे दे जहाँ पे वो अपना मतलब उसको घर बना करके दे दे, उनको कृषि के लिए ज़मीन दे दे या और कुछ भी सुख सुविधा दे दे, लेकिन वो जो है एक स्थान पे रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो घुमक्कड़ प्रकृति की जनजाति होते हैं, उनका कोई स्थिर निवास नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और फल फूल इकट्ठा करके उसी से वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार करना है इनका आर्थिक कार्य, उनका जो है फल फूल वगैरह इकट्ठा करना, और इसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, इनका जो निवास स्थान है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो टडा के नाम से जानते हैं। तो इनका जो निवास स्थान है उसको हम लोग टडा कहते हैं। और इनकी जो संस्कृति है वो अन्य जनजातियों से एकदम भिन्न है। क्यों? क्योंकि एकदम दूसरों से एकदम अलग इसलिए है क्योंकि ये एक जगह पे निवास ही नहीं करती, एक जगह रहती ही नहीं है। इनकी जो संस्कृति है वो अन्य जातियों से इसलिए भिन्न है क्योंकि क्या हुआ है कि सरकार ने इन्हें निवास स्थान दिया, कृषि दिया, कृषि के लिए ज़मीन वगैरह दिया, धन वगैरह दिया, अन्य सुख सुविधाएँ दिए और उसको अस्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया। ठीक है? उनके लिए बहुत सारे कॉलोनियाँ को का निर्माण किया गया, कॉलोनी बनाए गए। लेकिन उन्हें अपनी संस्कृति के विरुद्ध जाकर अधिकांश जो बिरहोर जनजाति हैं, वो अस्थायी रूप से बसना स्वीकार एकदम नहीं करते। ठीक है? वैसे बिरहोर जनजाति को जो है 2 भागों में बाँटा जाता है। एक उथलू तो दूसरा जो है जांधी। उथलू मतलब क्या हुआ, जो एक स्थान पे रहता नहीं है, वो अपना स्थान जो है बहुत ही तेज़ी से बदलते रहता है। कभी यहाँ, आज वहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, और पूरे परिवार के साथ एक जगह से दूसरा जगह। मतलब क्या है कि वैसे बिरहोर जनजाति जो तेज़ी से अपना निवास बदलते हैं, तो उसको हम लोग उथलू कहते हैं। और वैसे बिरहोर जनजाति जो तेज़ी से निवास मतलब बदलते हैं उसको उथलू कह दिए। और दूसरा बिरहोर जनजाति जो अधिक समय तक इसी स्थान पे रहते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि तुरंत चेंज कर दिए, तो कुछ स्थिर बिरहोर जनजाति भी होते हैं जिनको हम लोग जांधी कहते हैं। ठीक है, तो उथलू किसको कहेंगे, जो निवास बदलते रहेगा और कुछ देर तक, कुछ दिन तक, कुछ समय तक जो है अगर कोई निवास करता है रेगुलर पीरियड तक, तो उसको जांधी बिरहोर कहती हैं। ठीक है, अब ये जो बिरहोर जनजाति होते हैं, यहाँ के जो लड़के और लड़कियाँ होती है, वो अपने अलग-अलग युवा ग्रह की व्यवस्था उनकी रहती है। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, तो हम लोग क्या है कि अपना घर को बाहर को छोड़ करके कहीं हॉस्टल में रहते हैं ताकि, और फिर वहाँ पे पढ़ाई करते हैं ताकि हम लोग जो है मतलब कुछ कर सके अपनी लाइफ में। उसी प्रकार से क्या है कि बिरहोर जनजाति में भी जो है एक युवा गृह होता है। युवा गृह मतलब कि जहाँ पे उनकी जो एज, जो युवा वगैरह है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो वो उनको शिक्षा के लिए जो है उनके लिए युवा गृह होता है, जिसको हम लोग गीतियोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गीतियोरा। तो युवा गृह को क्या कहते हैं? गीतियोरा। लेकिन ये है कि लड़का के लिए अलग गीतियोरा रहेगा, लड़की के लिए अलग गीतियोरा रहेगा। मतलब लड़का के लिए अलग युवा गृह और लड़कियों के लिए अलग युवा गृह रहेगा। तो हम लोग क्या बोले कि जो युवा गृह है उसको क्या कहते हैं? गीतियोरा। ठीक है, अब अगर हम बिरहोर जनजाति की बात करें तो इनका जो रंग रूप होता है वो काला होता है। ठीक है, ये थोड़े काले रंग के होते हैं। इनका जो कद होता है वो छोटा होता है, यानी कि ये ज़्यादा हाइट नहीं होते हैं इनके। और इनका जो बाल होता है वो थोड़ा घुंघराला होता है और इनका नाक जो होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है,
ठीक है। तो रंग काला होता है, कद छोटा होता है, बाल घुंघरेला होता है और नाक जो है कैसा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इनके सामाजिक जीवन के बारे में। बिरहोर जनजाति के बारे में बेसिक नॉलेज तो हम थोड़ा सा बता दिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में इनका जो सामाजिक संगठन है वो बहुत ही सरल है, सीधा साधा है। क्यों? क्योंकि ये जो है मतलब इनको ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सुख सुविधा नहीं चाहते हैं। वो जो है इनका जो समाज है वो दो भागों में बटा होता है, ठीक है। एक वैसा समाज जो कि आर्थिक व्यवस्था करता है और दूसरा समाज होता है जो सामाजिक व्यवस्था करता है। आर्थिक व्यवस्था मतलब कि पैसे से रिलेटेड, और सामाजिक में क्या होगा कि एक कबीला जो है छोटे-छोटे गिरोह में बँटा होता है, समाज में बँटा होता है। समाज में क्या होता है कि एक कबीला होता है और उस कबीले में छोटे-छोटे गिरोह होते हैं। अब गिरोह क्या होता है? तो गिरोह में जो है 3 से लेकर के 12 परिवार तक का निवास होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक गिरोह मतलब समझ लो कि फैमिली समझ लो, और एक फैमिली में 3 से 12 लोग रहते हैं। तो उसी तरह से उसको एक फैमिली को क्या कह दिए? गिरोह कह दिए। और उस तरह का जो छोटे-छोटे गिरोह हैं, वो बहुत सारा एक कबीला में होता है, ठीक है? तो मतलब सामाजिक जो एक कबीला होता है उसमें क्या होता है, छोटे-छोटे गिरोह होते हैं और प्रत्येक गिरोह में कितने परिवार होते हैं, तो 3 से 12 परिवार होते हैं। और क्या होता है कि उनका जो, जैसे हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है? तो हम लोग पूजा करते हैं, हिंदू लोग में जो मंदिरों में जो पूजा करवाते हैं वो पंडित कहलाते हैं। उसी तरह बिरहोर में जो उनका जो धार्मिक या सांसारिक जो नायक होता है उसको हम लोग प्रधान कहते हैं, ठीक है? वो कौन है? प्रधान है। मतलब प्रधान जो है वो बिरहोर जनजाति का धार्मिक और सांसारिक दोनों का नायक होता है, यानी कि प्रधान होता है, मेन होता है। उनका विश्वास है कि देवतागण ही जो नाया हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, मतलब नायक की नियुक्ति करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका जो प्रधान होता है उसको भगवान ही चुन के भेजे हैं, उसको ऐसा बिरहोर जनजाति का मानना है, ठीक है। जो देवताओं को प्रसन्न करता है तो वही जो है नायक बनता है, यानी कि प्रधान बनता है। और नायक का जब मृत्यु हो जाता है, यानी कि गाँव के जो प्रधान है उनका नायक का जब मृत्यु हो जाता है तो उनका जो उसके बाद जो है ये जो पद है वो वंशानुगत होता है, ठीक है। मतलब कि पिता को के पद का उनके पुत्र को मिलता है, ठीक है। तो जो नाया का जो अपनी नाया जो है अपनी मदद के लिए भी एक व्यक्ति को चुनता है, जिसको हम लोग कोतवार भी कहते हैं। और कोतवार कौन होता है? कोतवार जो है एक शिकारी होता है, और मतलब कि सॉरी, कोतवार कौन होता है? कोतवार जो है ये प्रधान की जो है मदद करता है। प्रधान कौन? नाया। और यानी कि नाया की मदद करता है कोतवार। नाया जो है एक अपनी मदद के लिए कोतवार को चुनता है। कोतवार जो है ये लोगों को शिकार के लिए बुलाता है, आवश्यक प्रबंध करता है। मतलब होता है ना कि बहुत सारा सूचना वगैरह भेजना है या किसी को कोई मैसेज वगैरह देना है, गाँव में कुछ हल्ला करवाना है, तो वो सब कौन करता है? तो कोतवार करता है। या कोई नया कानून बना, नया कोई चीज़ का मतलब निर्माण हो रहा है, तो वो सब चीज़ जो है कोतवार बताता है कि नाया जो है कोतवार की मदद से सबको बताता है, ठीक है। अब बिरहोर जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से क्या चीज़ है? तो शिकार पे ही आश्रित है। उनका जो मेन काम है वो शिकार करना है। उनके धार्मिक और सामाजिक कार्य भी इसी से संबंधित है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे पूजा वगैरह है, तो बलि वगैरह दिया जाता है। वो जो है रस्सी जो है बहुत अच्छे से बनाते हैं, रस्सी जो है बहुत बड़ी कुशलता से बनाते हैं, और वो बंदर पकड़ने में भी काफ़ी निपुण होते हैं, होशियार होते हैं, ठीक है। तो क्या बोले कि ये जो है धार्मिक अगर कार्य जो है या सामाजिक कार्य वो तो शिकार करना है, साथ में ये जो है रस्सी बनाने में कुशल होते हैं, और साथ में क्या है ये बंदर वगैरह को पकड़ने में जो है मतलब बहुत ही निपुण होते हैं, बंदर पकड़ लेते हैं अच्छे से। बिरहोर जनजाति ने अनेक, ये जो बिरहोर जनजाति है वो भी अनेक गोत्र में बटा हुआ है, ठीक है। और प्रत्येक गोत्र को जो है पशु पक्षी या पेड़ पौधे आदि के नाम पर रखा गया है, जिसको हम लोग टोटम भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी का जो है कमल फूल है। इसी तरह मान लेते हैं कि अलग-अलग पार्टी का जो है अलग-अलग चुनाव चिन्ह होता है, अलग-अलग सिंबल होता है उसका। तो उसी तरह से जो प्रत्येक गोत्र होता है बिरहोर जनजाति का, तो वो गोत्र जो होते हैं अपना मतलब जो अपना मतलब गोत्र का जो सिंबल है, जिसको हम लोग टोटम भी कहते हैं, वो पशु पक्षी या पेड़ पौधा आदि के नाम पे रखा जाता है। इनके टोटम मतलब क्या? गोत्र का चिन्ह हो गया, सिंबल हो गया। तो टोट और ये भी इनकी मान्यता है, और ये भी ये करते हैं कि क्या कि जो टोट मान लेते हैं कि किसी का जो है मुर्गा है, मान लो, कहने का मतलब बता रहे हैं कि मान लो कि किसी का जो है चिन्ह है मुर्गा, तो वो मुर्गा को नहीं मारेंगे। किसी का मान लो शेर है तो वो शेर को नहीं मारेंगे। मतलब कि अपने टोटम को मारना जो है या उसको मार के खाना ये वर्जित है, ठीक है। क्योंकि ये पशु पक्षी पेड़ पौधे पे ही इनका टोटम रखा जाता है। तो टोटम के प्रति यानी क्या है कि उनके गोत्रों के सदस्यों में आदर की भावना पाया जाता है। एक दिलचस्प तथ्य जो है ये है कि इनके यहाँ देखने को यह मिलता है कि शादी से पहले एक व्यक्ति जो है टोटम से संबंधित नियमों का पालन नहीं करता, जबकि विवाह के बाद जो है उनका पालन करना अनिवार्य समझा जा सकता है। मतलब शादी पहले तो उतना टोटम के बारे में नहीं मानता है, लेकिन बाद में शादी के बाद किसी भी
हालत में जो है उसको इसका पालन करना पड़ता है, अनिवार्य समझा जाता है इसको। और जो गोत्र होता है इसमें ये प्रचलन है कि गोत्र के अंदर जो है विवाह जो है वो निषेध माना जाता है, यानी कि गोत्र बहिर्विवाह जो का प्रचलन है, मतलब कि अपने गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं, दूसरे गोत्र में करना है। जिस तरह से संथाल में अपने गोत्र में नहीं करते थे, संगोत्र विवाह नहीं करते थे, सगोत्र विवाह, उसी तरह बिरहोर जनजाति में भी सगोत्र विवाह नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि बिरहोर जनजाति का जो विवाह है वो अनिवार्य माना जाता है। जैसे उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से मतलब भगवान जो है उनके मतलब पति पत्नी है, भगवान का विवाह होता है, उस बहुत सारे देवी देवताएं के जो जोड़े हैं तो उनका विवाह भी ऐसो इसी प्रकार से ये मानते हैं बिरहोर जनजाति की, जिन प्रकार से देवी देवताओं के जोड़े पाए जाते हैं उसी तरह विवाह करना बहुत अनिवार्य है। कन्या मूल्य का भी प्रचलन इनमें है। कन्या मूल्य का मतलब ये कि अगर किसी की बेटी को वो अपने बहू के रूप में बना के लाता है तो लड़का का जो बाप है वो लड़की के पिता को जो है कुछ पैसा देता है, कुछ गाय वगैरह देता है, तो कुछ मूल्य देता है, तो उसी को जिसको हम लोग आज के ज़माने में हम लोग मतलब क्या कहते हैं उसको दहेज कहते हैं। लेकिन दहेज जो है देखो क्या होता है कि वो एक गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर दहेज को क्या है कि गलत तब होता जब किसी से ज़बरदस्ती लिया जा रहा है कि नहीं आपको ये देना ही पड़ेगा तभी विवाह होगा या नहीं होगा। दहेज जो है एक ऐसा चीज़ था कि आदमी को जो है खुशी से देना अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि लड़की का बाप है, वो चाहता है कि हम उसको लड़का को जो है दहेज में कुछ दें, अपना खुशी से दे रहा है ताकि अपनी बेटी वगैरह को अच्छे से मतलब वो अपना जीवन गुजार सके, तो उसको खुशी से देना को दहेज कहते हैं। लेकिन आज का जो है इसका गलत मतलब निकाल लिया गया है कि दहेज मतलब मांगना जरूरी है। बहुत सारे लड़के जो हैं वो अपना मतलब लड़का का शादी होता है तो लड़की लोगों को दहेज देना पड़ता है लड़के के परिवार को, तो ये गलत चीज़ है। जबरदस्ती लेना दहेज गलत है, अगर कोई खुशी से दे रहा है तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि बिरहोर जनजाति में भी कन्या मूल्य का जो है प्रचलन है। हट विवाह, विनिमय विवाह, सह पलायन विवाह, ये जो है अलग अलग प्रकार का विवाह है इनमें। और इन अगर हम बात हट विवाह मतलब क्या कि शादी करना है किसी से करना है नॉर्मल, लड़की जो है लड़का के यहाँ पे चली जाती है, वहाँ जबरदस्ती रहती है, फिर वहाँ पे जो है उसको बहू के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। विनिमय विवाह मतलब कि कुछ पैसे वगैरह लेन देन वगैरह होकर के फिर उनका विवाह किया जाता है। और होता ये है कि विवाह के बाद जो युवक और युवती है वो अपने माता पिता का घर छोड़ करके एक नया झोपड़ी बना करके रहते हैं, ठीक है। और वो जो नया झोपड़ी का निर्माण करते हैं जहाँ पे वो शादी के बाद रहते हैं उसको कूखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूखा। तो कूखा अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कूखा क्या है, तो कूखा जो है बिरहोर जनजाति में शादी के बाद जब युवक और युवती अपने नए घर में जाता है, नए झोपड़ी बना करके रहता है, तो उसी झोपड़ी को कूखा कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बिरहोर जनजाति की आर्थिक जीवन के बारे में। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि बिरहोर जनजाति का जो आर्थिक जीवन है वो लगभग जो है कृषि पर ही निर्भर करता है। तो वो जो है कृषि में सफलता के लिए ये हर संभव प्रयास करते हैं। एक उनका लोकोक्ति है, मतलब कि उनका एक कहावत है कि ये प्रचलित है कि यदि बंदर इन्हें दिखाई पड़ जाए तो वह किसी भी हालत में इनसे बच नहीं सकता, वह उसे किसी न किसी प्रकार से पकड़ ही लेते हैं, ठीक है। बंदर को किसी तरह से पकड़ लेते हैं, वो बंदर को पकड़ने में महारत हासिल किए हुए हैं। और क्या होता है कि ये जो है चोप से काफ़ी सुंदर व मजबूत रस्सी का निर्माण करते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर रस्सी, मजबूत रस्सी का निर्माण करते हैं और आसपास के गांव में उसको बेच करके जो है अपना जो आप आर्थिक रूप से पैसे जो कमाते हैं उससे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, जीवन का गुजारा करते हैं। और बिरहोर जनजाति का जो जीवन है वो अभावग्रस्त होता है, ठीक है। मतलब कि उतना ज़्यादा ये मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण जो है वो भूखा रहना पड़ता है, बहुत लोग भूखे रह जाते हैं, फल फूल या शिकार वगैरह का कमी हो जाता है, निवास स्थान जो है बदल लिया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक जगह पे खाना पीना कृषि वगैरह सब होता, खाना पीना सब मिल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन इनका क्या है कि गरीबी के कारण जो है वो और भूखमरी के कारण जो है वो मतलब फूल फल शिकार वगैरह नहीं होने के कारण कई टाइम इनको भूखे रहना पड़ता है, कपड़ा उतना नहीं पहन पाते हैं, तो इनका लाइफ कैसा हो जाता है, वो एक जगह पे रह नहीं पाते हैं जिसके कारण, तो यानी कि एक तरह से वो घुमक्कड़ प्रकृति का मतलब हो गए हैं। तो आर्थिक दृष्टि से जो है ये सुदृढ़ करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए सरकार जो है कई प्रकार की योजना बनाई है। सरकार जो है बिरहोर जनजातियों को कॉलोनियाँ प्रदान करती है, उनके लिए हर एक परिवार को जो है एक एक घर दिया गया, कृषि और ज़मीन को प्रदान की गई, कुछ जो है धन वस्त्र वगैरह दिया गया। रस्सी ये बनाने में निपुण होते हैं इसलिए इनको रस्सी बनाने की जो भी सामग्री होती है वो दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन बात ये है कि ये जो मतलब परंपरागत संस्कृति परिवेश में जो है भिन्न पा करके
के कुछ समय बाद ही बिरहोर लोग जो है इन आवासों को त्याग कर देते हैं और अब वनों में भटकने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनको कितना भी सुख सुविधा दे दो, लेकिन ये जो है इस इन सुख सुविधाओं को नहीं मतलब वो उनका आदत ही अब जंगल में रहना, जंगल में जिस प्रकार से एक आदिवासी रहते हैं मतलब झोपड़पट्टी वगैरह बना करके गुफाओं में रहना या फिर जानवरों का शिकार करके खाना, उसी तरह ये भी जो है घुमक्कड़ हैं, एक जगह पे नहीं टिकते हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, वनों में भटकते हैं। ठीक है, अब इनका राजनीतिक जीवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो बिरहोर जनजाति में जो है शासन की जो भाग दौड़ है उसको पूरी तरह से बुजुर्गों के हाथ में दिया गया है। मतलब कोई भी काम जो है वो उसका फैसला कौन लेगा, तो उस घर का बुजुर्ग लेगा, बूढ़े व्यक्ति लेंगे और वो आपस में सलाह मशवरा करके जो है किसी नियम का निर्माण करते हैं और उस नियम को सभी को पालन करना पड़ता है। और ये अलग अलग वो पालन करे, अपना नियम को पालन करे, इसके लिए बहुत सारे व्यवस्था भी किया जाता है और आवश्यक पड़ने पर जो है कई युवा सदस्यों की भी सहायता ली जाती है। शिकार जो व्यक्ति जो है शिकार करने में महारत हासिल किया हुआ है, कुशल शिकारी है, तो उसको सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा जो है प्राप्त होता है, उनको अधिक अधिकार दिया जाता है दूसरे व्यक्ति के तुलना में। और देश की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव धीरे धीरे जो है बिरहोर जनजाति पे भी पड़ने लगा है। वे जो है चुनाव में मतदान करने लगे हैं धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे क्या है अपना जो सरकार उनके लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर रही है, कॉलोनी बनाना, वस्त्र देना, धन वगैरह देना, रस्सी बनाने का मतलब सामग्री देना, खेती के लिए जमीन देना। तो ये सबसे कुछ बिरहोर जनजाति ऐसे भी हैं जो अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उन बिरहोर जनजाति की तुलना में राजनीतिक जागरूकता अधिक पाई जाती है। मतलब वो जो बिरहोर जनजाति है जो एक जगह पे रह रहे हैं, सरकार की जो स्कीम है उसका फायदा उठा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे राजनीति को समझ रहे हैं, अपने अधिकारों के बारे में जान रहे हैं और चुनाव के समय में अपना मतदान भी दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो लास्ट जो इसका बात करेंगे मतलब बिरहोर जनजाति का, वो धार्मिक जीवन है। ठीक है, तो अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो धर्म का बिरहोर जनजाति में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इनका ये विश्वास है कि जीवन में सुख अथवा दुख भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से ही ये सब सुख दुख किसी व्यक्ति को होता है। यही कारण है कि वो अपने विभिन्न आचार व्यवहार यानी कि कोई भी जो व्यवहार है वो किसी न किसी देवी देवता को प्रसन्न रखने का सदैव प्रयास करते हैं। वो हमेशा भगवान खुश रहे वैसा काम करते हैं। उनके जीवन में प्रत्येक पक्ष जो है वो धर्म की गहरी छाप देखने को मिलती है। मतलब कि वो भगवान के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, कभी भी गलत काम नहीं करते हैं। और बिरहोर जनजाति में यह विश्वास पाया जाता है कि हर वस्तु में एक महान शक्ति अर्थात माना या बोंगा का वास होता है। जैसे हम लोग हैं, हम ही लोग हैं, हिंदू लोग हैं या कोई भी व्यक्ति है, तो वो क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि नदी हमारी माता है, भारत हमारी माता है, या पेड़ पौधे जो है हमारे देवी देवता के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, पत्थर को भी हम लोग भगवान मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम लोग हर चीज़ को, दुनिया में हर चीज़ जितने भी हैं सबको हम लोग भगवान के तुल्य जो है उनका पूजा करते हैं, उसी तरह से बिरहोर जनजाति भी जो है वो मतलब हर चीज़ में अपने भगवान को देखता है और भगवान को या जो शक्ति है भगवान के रूप में उसको वो माना या बौगा भी कहते हैं। ठीक है, तो इनका ये विचार है कि मनुष्य जो है वो मनुष्य और देवता के बीच में हमेशा लड़ाई चलती है जिसे देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, इनका सबसे बड़ा जो देवता है उनको सिंहबोंगा कहते हैं। ठीक है, और सिंहबोंगा कौन है? इनके सबसे प्रमुख देवता, और सिंहबोंगा का मतलब होता है सूर्य देवता। ठीक है, तो जो मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों की पूरी तरह नजर रखता है, ये लोगों को उनके कर्मों के मुताबिक फल प्रदान करता है। इस तरह धर्म उनके संपूर्ण जीवन को प्रभावित या निर्देशित करता है। ठीक है, तो उनका ये मानना है कि जो भगवान है यानी कि जो सिंहबोंगा उनका प्रमुख देवता है, वो लोगों को मतलब सजा देता है। जो गलत लोग हैं उनके गलत कर्म को देख करके उनको सजा देता है, या अगर उनका अच्छा कर्म है तो उनको उसका फल भी देता है। यानी कि भगवान उनको ऊपर से देख रहे हैं, तो वो इसके डर से भी वो जो है अच्छे काम को करते हैं। तो ये था पूरा बिरहोर जनजाति का पूरा सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, फिर उनका शादी वगैरह के मतलब विवाह प्रथा के बारे में बताएं, उनका निवास स्थान बताएं, उनका क्या क्या आर्थिक कार्य करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, उनका रंग रूप कद काठी बाल वगैरह के बारे में, उनका नाक वगैरह के बारे में सब चीज़ बताएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बिरहोर जनजाति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की विवेचना करें। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।